वेलकम मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। यहाँ पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, और ये भी सोचती हूँ कि अभी आप सब लंच करके आए हैं, कहीं सो ना जाए, क्योंकि अभी तो दिन शुरू हुआ है, एनईपी पे चर्चा शुरू होने वाली है। इसीलिए आप सब उठ करके सोचें, हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। सुबह मधोक सर ने कहा, काशी एक ऐसी नगरी है विच इज़ ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन हिस्ट्री, एंड दिस हैज़ बीन सेड बाय मार्क ट्वेन, नॉट बाय हिम। अग्रीड। काशी तो हमेशा से विद्या की नगरी रही है। आज भी जितने घराने संगीत, नाट्य, कल्चर जो बनारस का है वो शायद कहीं का नहीं है, और इसीलिए इस मैनेजर्स की एसोसिएशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यहाँ काशी से प्रारंभ किया, जहाँ पे आप सभी एक साथ आए हैं। आप लोगों के पास जो चीज़ है वो शायद प्रिंसिपल्स के पास भी नहीं है, वो है विजन एंड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स, अदर रिसोर्सेज जो आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो विजन अपने इंस्टीट्यूट्स को बढ़ाने का और उसको इस लेवल पे लेके आने का कि आप सब अपने आप को तो सिर्फ गौरवान्वित नहीं करते, बल्कि जो बच्चा, हर बच्चा जो आपके इंस्टीट्यूशन से निकलता है वो भी आपके नाम से ही जाना जाता है बहुत आगे तक। आज जो हम लोग हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हम किसी स्कूल, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते थे, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। वो प्राइड वो बच्चे को सिर्फ आप प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। एजुकेशन इज़ अ बिग लेवलर। एजुकेशन जो प्रोवाइड कर सकता है वो और कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकता, बिकॉज एजुकेशन मेक्स यू अवेयर of your rights, responsibilities, and also the human being you turn into. आज जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है वो ये कहती है कि हमारे को अपनी एजुकेशन को चाइल्ड सेंट्रिक बनाना है, बच्चे को फोकस करके उसके इर्द गिर्द हमको एजुकेशन को ऐसा बुनना है दैट द इंडिविजुअल बिकम्स अ होलसम पर्सनालिटी। और उस होलसम पर्सनालिटी के लिए हमें 360 डिग्रीज की इवैल्यूएशन भी लानी है, ताकि हम एक 360 डिग्री की रिपोर्ट कार्ड उस बच्चे को दे सके, सिर्फ एकेडमिक्स पे उसको नहीं जांचे। आप लोगों को सबको पता है हमारी लास्ट एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो 1986 में आई थी। उसके बाद उसका एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था। 86 से अब तक एक बहुत बड़ा अंतराल आ चुका है। इंडिया नीडेड अ न्यू फोकस। इंडिया को एक डिफरेंट दृष्टिकोण की ज़रूरत थी। वो दृष्टिकोण हमारे इस ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू बहुत देर से, आई थिंक 2015 से उसका ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ, एंड उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुए। ये शायद विश्व की एक पहली एजुकेशन पॉलिसी है जिसके इर्द गिर्द इतने डिस्कशंस हुए, जिसकी ड्राफ्ट पब्लिक को दी गई, आप लोगों को उसका एक पार्ट बनाया गया। यू वर फ्री टू गिव सजेशंस, और उन सजेशंस को सीबीएसई ने बहुत एडवोकेट करके और बहुत तरीके से अब फाइनली 2020 में वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आई है। यू नो वेरी वेल, आप सब जानते हैं सीबीएसई देश का प्रीमियर प्रोग्रेसिव बोर्ड है। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सीबीएसई के प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं वो बहुत कुछ ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं जो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, लेकिन
अब हम इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू और रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जैसे सर ने आपको बताया, सेक्रेटरी सर ने बताया कि कोई भी पॉलिसी तब तक सिर्फ पॉलिसी है जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, जब तक हम ग्राउंड लेवल पे उसको नहीं लेके आते। और वो ग्राउंड लेवल पे आप सब ला सकते हैं और आप सब में ही उसकी कैपेबिलिटी है। सो मेरी गुजारिश रहेगी कि जो पॉइंट्स सर अभी आपसे डिस्कस करेंगे, बहुत जनरल डिस्कशन सर करेंगे और बहुत डीप में इस पॉलिसी को आपको बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने अपने स्कूल्स में कैसे करनी है, इसके बारे में आप लोग वापस जा कर के रूपरेखा बनाइए, ड्राफ्ट बनाइए और इसको ग्राउंड लेवल पे लेके आइए। जहाँ तक सीबीएसई का सवाल है, सीबीएसई ने कल से 15th से अपनी ट्रेनिंग्स फॉर प्रिंसिपल ऑन ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट हम इसके 3 फेजेस में काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं ये पॉलिसी क्या है। सेकेंड फेज में हम टीचर्स के साथ काम करेंगे और थर्ड फेज में प्रिंसिपल एंड टीचर्स मिलके पेरेंट्स के साथ काम करेंगे। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो पेरेंट इंटरवेंशन की बात करती है। Our reforms will be on 3 basic topics. हम असेसमेंट की बात करेंगे, हम असेसमेंट रिफॉर्म्स की बात करेंगे, हम क्लासरूम में पेडागॉजी को चेंज करने की बात करेंगे और हम कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर ट्रेनिंग पे बात करेंगे। टीचर ट्रेनिंग में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, दैट इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ योर स्कूल्स। एंड असेसमेंट की इम्पोर्टेंट क्यों है, असेसमेंट का इम्पोर्टेंस क्यों है? असेसमेंट का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में हम जो असेस करते हैं शायद वही क्लासरूम्स में ट्रांजैक्ट करते हैं और पढ़ाते हैं, जबकि सब जगह विश्व में इसका उल्टा है। जो क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है। बट इंडिया में जो एग्ज़ाम में आएगा टीचर क्लास में वही पढ़ा देता है और बच्चा वही रोट लर्निंग के थ्रू रट लेता है, समझता नहीं है। अब हम बच्चे को समझाने की बात करेंगे, उसकी स्किल्स को डेवलप करने की बात करेंगे, उसके 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने की बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल न्यूमरेसी। हम बात करते हैं डिजिटल लर्निंग की, हम बात करते हैं क्रिटिकल थॉट की, हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की। हमें क्रिएटिविटी का संचार करना है और हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पॉलिसी दे रही है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसमें कैसे इनोवेट करना है। ये प्लेटफॉर्म, ये ग्रुप उसके बारे में चर्चा करे, सोचे। I will not stand here for long keeping you away from sir. With these words, I will say thank you once again to everybody and invite sir to give you a brief about the